एमए प्रीवियस हिंदी साहित्य की कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भ्रमर गीत सार को। हम इसके तीसरे पद की ओर चलते हैं जो इस प्रकार से है। ऊधो हम आज भई बड़ भागी, जैसे सुमन गंधले आवतु पवन मधुप अनुरागी। अति आनंद बढ़्यो अंग अंग में, परे न यह सुख त्यागी। बिसरे सब दुख देखत तुमको, श्याम सुंदर हम लागी। जो दर्पण मधि दृग निरखत, जह हाथ तहाँ नहीं जाई। त्यों ही सूर हम मिली सांवरे, विरह बिथा बिसराई। गोपियाँ उद्धव को यहाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त करती हुई कहती हैं और उद्धव को व्यंग कर रही हैं कि हमने ये आशा की थी कि श्री कृष्ण से मिलने का संदेश, उनके आने की कोई अच्छी खबर आप लेकर आए होंगे, लेकिन आपने हमारी आशाओं को पानी फेर दिया है। ऊधो आज हम भई बड़ भागी है उद्धव, आज हम बड़भागी हैं, आज हम सौभाग्यशाली हो गई हैं। जैसे सुमन गंध ले आवतु, जिस तरह से सुमन है, जिस तरह से पवन है, वो सुमन की गंध जिस जगह से वो गुजरता है वहाँ की खुशबू लेकर वो चलता है। तो पवन के समान, हवा के समान आप हमारे लिए आए हो, उसी तरह से हमारे लिए सुखद हो जिस तरह से हवा मनोहारिणी होती है, अच्छे फूलों की सुगंध लेकर बहती है, मधुप अनुरागी और भंवरे को बड़ी पसंद आती है। वो उसी तरह से आप हमारे लिए श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हो, तो उस सुगंधित हवा के समान हमें सुखद और आनंददायी प्रतीत हो रहे हो। अति आनंद बढ़ो अंग अंग में, आपके आने से हमारे अंग प्रत्यंग में आनंद बढ़ गया है, हमें प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। परे न यह सुख त्यागी, हम इस सुख को त्यागना नहीं चाहते। श्री कृष्ण हमसे मिलने नहीं आए, लेकिन आपके माध्यम से उन्होंने हमें याद किया, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और इसी से हम बड़ी प्रसन्नचित्त हो गई हैं। बिसरे सब दुख देखत तुमको, हे उद्धव, जैसे ही हमने आपको देखा, अभी तक श्री कृष्ण के वियोग में हम बड़ी दुखी थी, लेकिन आपको देखते ही हमने हमारे सारे दुखों को बिसार दिया है। सारे दुख एक क्षण में ही एक बार को हम भूल गई हैं। श्याम सुंदर हम लागी, तुमको देखते ही हमें ऐसे लगा जिस तरह से मानो हमारे जो श्याम सुंदर हैं, हमारे जो कृष्ण कन्हैया हैं, मानो वो हमसे मिलने के लिए आ गए हों। जो दर्पण मधि दृग निरखत, जिस तरह से व्यक्ति का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है, उसी तरह से श्री कृष्ण का प्रतिबिंब हम आप में देख रही हैं। वास्तविक हमारा जो स्वरूप है वो अलग है और उसका दर्पण में जिस तरह से परछाई दिखाई देती है, उसी तरह से उस प्रतिबिंब के समान, दर्पण के समान हम श्री कृष्ण के भावों को, उनके रूप रंग को, उनके व्यवहार को आप में देखती हैं। जह हाथ तहाँ नहीं जाई, हम उसको स्पर्श नहीं कर सकते, हम उसको इंद्रिय सुख के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण की छवि हम आपके रूप में भली प्रकार से अनुभूत कर सकते हैं। त्यों ही सूर हम मिली सांवरे, जिस तरह से दर्पण में व्यक्ति परछाई देखकर और उसी रूप को देख लेता है, उसी तरह से हम भी हमारे सांवरे से, हमारे श्री कृष्ण से उसी प्रकार से हमें ऐसे लग रहा है मानो हम मिल गई हैं। विरह बिथा बिसराई, और एक बार के लिए हमने हमारी विरह व्यथा को भुला दिया है। आपको देखकर श्री कृष्ण के वियोग में हम जिस तरह से दुखी थी, उस वियोग का आपने तात्कालिक समय के लिए आपने उसको शमन कर दिया है, हमारे दुखों को आपने खत्म कर दिया है। तो इस पद में उद्धव को देखकर गोपियों के मन में एक आशा, एक नई उमंग उत्पन्न हुई है कि श्री कृष्ण ने जब अपने परम मित्र को यहाँ संदेश देने के लिए भेजा है, तो निश्चित रूप से वो हमसे मिलने के लिए आएंगे ही आएंगे। वो हमारी स्मृति करते हैं। श्री कृष्ण को इतने राजकाज में भी जब हमारा ध्यान है, तो इसका मतलब श्री कृष्ण हमसे मिलने हमारे ब्रज प्रदेश में वापस लौट कर आएंगे। अगले पद की ओर चलते हैं। पाती सखी मधुबन ते आई, धो हाथ श्याम लिखी पठई, आई सुनो री माई।
अपने अपने गृहत दोरी ले पाती उरलाई, नैनन तीर निरखी नहीं खंडित, प्रेम न बिथा बुझाई। कहाँ कहो सुनो यह गोकुल, हरि बिनु न कछु न सुहाई, सूरदास प्रभु कौन चूकते, श्याम सुरत बिसराई। गोपियों में बड़ी उमंग है, बड़ा जोश है। उनको ये उम्मीद है कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए भी लिखा होगा, हमारे लिए भी लिखा होगा। तो दौड़ दौड़ कर सबको उन्होंने तुरंत संदेश पहुंचा दिया कि श्री कृष्ण का संदेश लेकर एक पत्रवाहक, उनके जो परम मित्र हैं वो पाती लेकर आए हैं। तो उसी भाव को यहाँ पर सूरदास ने इस पद में व्यक्त किया है। हे सखी पाती मधुबन से आई, हे सखी हमारे लिए संदेश, हमारे लिए पत्र मधुबन से, मथुरा से आया है। धो हाथ श्याम लिखी पठई, श्री कृष्ण ने खुद अपने हाथों से ये पाती, ये पत्र लिखकर हमारे लिए भेजा है। आई सुनो री माई, हे माई सभी आओ और इस पत्र में जो लिखे हुए संदेश हैं उसको सुनो। अपने अपने गृहते दौरी, और जैसे ही ये सूचना मिली अपने अपने घर से दौड़ दौड़ कर जो गोपियां हैं वो तुरंत उस जगह एकत्रित हो गई जहाँ पर उद्धव विराजमान हैं। ले पाती उर लाई, और उस पत्र को ले लेकर सभी गोपियां अपने हृदय से लगा रही हैं। उस पत्र को वो इस भाव से अंतर्निहित करती हैं मानो श्री कृष्ण का स्पर्श ही उन्हें उस पत्र के माध्यम से प्राप्त हो रहा हो। तो अपने हृदय में श्री कृष्ण के स्पर्श को संजोते हुए इस पत्र को वो आत्मसात करने का प्रयास यहाँ पर कर रही हैं। नैनन नीर निरखी नहीं खंडित, प्रेम न बिथा बुझाई। उद्धव को कहती हैं कि नैनन नीर, हमारे नैनन तीर निरखी नहीं खंडित, हमारे नेत्रों से निरंतर जो आंसू प्रवाहित होते हैं वो लगातार भरते रहते हैं। केवल एक बांध है जो उनको रोके हुए है, वरना ये सारा ब्रज प्रदेश उस पानी के प्रवाह में, हमारे आंसू के प्रवाह में डूब जाता। लेकिन वो प्रवाह है वो एक जगह बंधा हुआ है, वो खंडित है। हमारे नेत्रों का जो किनारा है उसका बांध अभी टूटा नहीं है। प्रेम न बिथा बुझाई, और हमारी जो व्यथा है, हमारा जो विरह का जो अग्नि है उसको अभी तक ये पत्र है वो बुझा नहीं सकता। उस जो ये पत्र है वो हमें थोड़ा शांति दे रहा है, लेकिन हमारे प्रेम को, हमारे प्रेम की जो व्यथा है, जो पीड़ा है, वो इससे शांत नहीं हो सकती। कहाँ कहो सुनो यह गोकुल हरि बिन, गोपियाँ कहती हैं, उद्धव से उपालंब देती हैं कि ये जो गोकुल प्रदेश है वो श्री कृष्ण के बिना बिल्कुल सूना हो गया है। और हरि बिनु कछु न सुहाई, हरि श्री कृष्ण के बिना हमें कुछ भी नहीं सुहाता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सूरदास प्रभु कौन चूकते, बड़े भोलेपन से गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं कि हमसे ऐसी कौन सी चूक हुई है, हमने ऐसी कौन सी भूल कर दी कि श्याम सुरत बिसराई, कि श्याम ने, हमारे श्री कृष्ण ने हमारी स्मृति भुला दी है, उन्होंने हमें याद करना छोड़ दिया है। इस तरह से श्री कृष्ण का मित्र जानकर उद्धव को वो अपने उपालंब, अपनी वेदना श्री उनको प्रस्तुत करती हैं ताकि वो श्री कृष्ण को जाकर कहें और श्री कृष्ण मिलने के लिए गोपियों से ब्रज प्रदेश लौटे, यहाँ वापस वो आ जाएं। हम अपने अगले पद में उद्धव के वचनों को सुनेंगे, जब उद्धव ने गोपियों की जिज्ञासा को शांत करते हुए अपने जो ज्ञान का संदेश है, अपने योग का संदेश है, वो गोपियों को दिया और गोपियों ने इसके क्या प्रत्युत्तर दिए, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, ये हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।